विदाई के समय लड़कियां क्यों रोती है? जिस आंगन में पली बड़ी हो उस आंगन को वो छोड़ के चले जाते। अच्छा ये बताओ कि शंकर भगवान के बाराती में क्या क्या हुआ था? जब शंकर शंकर बारात लेकर आए तो गांव के बारात बारात देखने देखने के लिए जमा हो गया था। गांव के बच्चे औरतें इकट्ठे हुए। दूल्हा कैसा है, देखो दूल्हा कैसा है। अच्छा, शंकर जी के बाराती में भूत प्रेत डाकनी पिचासनी, किसी के पांव लांगड़ है तो किसी के पीछे के तरफ, किसी के शरीर तो है पर माथे नहीं है, किसी के साथ साथ सिर है तो किसी के माथे ही नहीं था। अब बारात पहुंची तो दूल्हा से पहले भूत प्रेत पहुंच गया था। गांव के जितने बच्चे दूल्हा देखने आए थे, जैसे ही भूतों के देखा, भागे, मैया मैया बचाओ, क्या हुआ बेटा, काल आ गया है हमें मारने में। अब कोई बचेगा ही नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए हैं और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका शरीर ही था, पर उसके उसने पीछे वाले से पूछ लिया। हाँ, गांव के किसी भी एक व्यक्ति से उसने पूछ लिया, सुनो सुनो सुनो, हमारे रहने का व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके तो प्राण ही निकल निकल गया। क्या बारात कहाँ रहो? तुम जब पंगत में खाने के लिए लगी तो पंगत परोसने वाला कंफ्यूज था बेचारा। जिसका शरीर था उसका सर नहीं था। पत्तल परोसे तो कैसे परोसे? जिसके एक सिर था उसका शरीर उसके पीछे बैठा था। अब परोसने वाला सोचा, अब इसे पत्तल परोसे कि नहीं परोसे, एकदम कंफ्यूज हो गया था कि उसके कैसे हम पत्तल परोसे। और कुछ बाराती भूत प्रेत रतोबा खाने लगे। ऐसी बारात जब पार्वती माँ ने देखा कि दूल्हा ऐसा है, कान में कान में सांप लगा हुआ है। बारात जब जब मंडप में पहुंचा ना, तो नीचे नीचे नाउन खड़ी थी और नाउन ने शंकर भगवान से नेक मांग दिया कि शंकर जी हमें नेक दो। भोलेनाथ ने नेक तो शंकर जी ने कहा, अपने कान का निकाल के दे दिया, सांप फेंक दिया। ले, डर गया नाउन और दोबारा उसने मांगा ही नहीं। और पार्वती की माँ बोली, मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसी अपनी बेटी को विवाह नहीं करूंगा। ये ऐसा कोई दूल्हा रहता है? किसी के शरीर में इतना सांप बिच्छा और कनगोजर रहता है, ऐसे से हम अपना बेटी को नहीं विवाह करेंगे। ऐसी दुल्हा जब है तो भैया, बारात द्वार पर खड़ी था। अब क्या करे, पार्वती की माँ एकदम खीस में आ गई थी। ऐसा दुल्हा कहाँ मिलता है? तब तब ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान ने कहे कि देखो, ये कोई आम दूल्हा नहीं है, ये तो शंकर भगवान है जिनका ऐसा रूप है। और रूप पर आप मत जाइए, इनके में भगवान शंकर है, ऐसा दूल्हा कोई नहीं है। हाँ तो बेटी तो पराई होती है। जिस आंगन में पली बढ़ी होकर जा रही है, रोती है। एक लड़की जब पिता होती है तो अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पिता से लिपट लिपट के रोती है। और माता पिता आशीर्वाद देते हैं, जाओ भगवान तुम्हें सुखी रखे। बेटी तो दान के लिए ही बनी है, दान करना ही पड़ता है। जब लड़की विदा होकर ससुराल आती है तो ससुराल उसके लिए बिल्कुल नहीं होती है, नहीं होते, नए चेहरे होते हैं। ससुर को पहली बार देखा है, सास को पहली बार देखा है, पति को भी पहली बार देखता है। उसे ये भी नहीं पता कि कमरा किस तरफ है, कमरा किस तरफ है, रसोई किस तरफ है। जब लड़की मायके से ससुराल आती है ना, तो ससुराल में जरा गलती हो जाए तो सास कहती है कि बहू आई है, बहू का हाथ का भोजन करेंगे सभी लोग। बहू बहू हाँ, तो बहू एकदम डरते डरते भोजन बनाती है। माँ के घर में तो बहुत बार बनाया है, इतना डर कभी नहीं था। हाथ कांपते हैं, नमक उसी में ज्यादा गिर गया। अब सास ने खाया, अरे राम राम, ये तेरे माँ बाप ने सिखाया है, इतना नमक डाल दिया है। सीता माँ की जब विदाई हुआ था ना,
तो वो रोने लगी थी सीता। सीता। हाँ, तो एक कहावत है कि जिसके पांव फटे ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। अक्सर बहुओं के एक ताना मिलता है। क्या ताना देती है, हमारी बहू ने तो हमारे बेटे को बस में कर कर लिया है। ये ताना भारत के 95% यानी 95% सास अपनी बहू को ताना देती है। मैया, हर बार बहू को गलती नहीं होती, नहीं होती। आप अपने बेटे से तो कहो, कहो करो कि अपनी गलतियां सुधारे। हाँ, तो एक बार हुआ जब बेटी विदा हुई ना, तो वो बहुत रो रही थी। जब उसने बैठा अपने ससुराल आने के लिए तो बहुत बेचारी रो रही थी। तो जब लड़की को देख दूल्हा भी रोने लगा, तो दोनों जब रोने लगा तो दुल्हन ने पूछ दिया कि आप क्यों रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो दुल्हा ने भी पूछ दिया कि तुम क्यों रो रही हो। तो दुल्हन ने जवाब दिया कि हम खिड़की पर बैठने के लिए रो रहे हैं, तो तुम क्यों रो रहे हो, हम तुम्हारे रोने में अपनी रो रहे हैं, इसी में दोनों का खुशी है, इसी का जिंदगी।